बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज का वीलॉग है बड़ा स्पेशल। नाज़रीन, अभी T20 का मेला ख़त्म हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात में। ऑस्ट्रेलवी टीम ने पहली बार T20 की ट्रॉफ़ी जीती और उन्होंने फ़ाइनल में न्यूज़ीलैंड को शिकस्त दे दी। उसके बाद कुछ मनाजिर वायरल हुए ऑस्ट्रेलवी टीम के अपने ड्रेसिंग रूम में फ़तह का जश्न मनाते हुए, और ये लोगों के लिए एक बड़े अचंभे की बात थी जब उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी फ़तह के नशे में चूर होकर उम्मुल खबाइस शराब जो है वो अपने बूटों में डाल कर उसको पीते हुए दिखाई दे। अभी आपको इस वीडियो में स्क्रीन पर ये मनाजिर दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी फ़तह के नशे में जश्न मनाते हुए अपने ही बूट उतार कर उसमें शराब डालकर उसको नोश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जी नाज़रीन, मैंने भी जब ये मनाजिर देखे तो मेरे लिए भी हैरत की बात थी, लेकिन मुझे एक चीज़ जो थी वो बार बार स्ट्राइक कर रही थी कि ये ऐसे ही नहीं होगा कि ये बूट में शराब डाल के पीना बड़े परले दर्जे की बदज़ोकी है। लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस था कि ज़रूर इसके पीछे कोई कहानी होगी, कोई रिवायत होगी। यूं ही नहीं ये बूटों में शराब डालकर पी रहे और अपनी फ़तह को सेलिब्रेट कर रहे। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे शेयर करूंगा इस कहानी की तारीख़, पस मंज़र और रिवायत कि ये बूटों में शराब डालकर पीना ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो रस्म है कि फ़तह का जश्न मनाने के लिए बूटों में शराब डाल के पीना, इसको ऑस्ट्रेलियों ने एक लफ्ज़ इसके लिए वज़ा किया है, दैट इज़ कॉल्ड शोई, SHOEY। शू से शोई इसको बोला जाता है। पस मंज़र इसका कुछ यूँ है जी कि 19वीं सदी की बात है कि ये रस्म जो है ये शुरू हुई थी शराब खानों से। रूस से इसका आगाज़ हुआ, फिर ये बेलारूस और इसके बाद फ्रांस पहुंची और होती होती ये रस्म अमेरिका तक जा पहुंची। आगाज़ जिस तरह मैंने आपको बताया शराब खानों से हुआ। रक्कासाएँ जो थीं उन्होंने इस रस्म का आगाज़ किया जूतों में शराब डालकर पीने का। 1902 की कहानी है। अमेरिका के रियासत शिकागो का मालदारों का, अमीरज़ादों का एक कहबहाना, बड़ा मशहूर कहबहाना है अमेरिका का, बड़ा पुराना, बड़ा तारीख़ी। और ये दो बहनें उस वक्त चला रही थी इस कहबहाने को, और इसका नाम जो था वो एल्वे क्लब था। स्क्रीन पर आपको एल्वे क्लब का पुरतयश जो इमारत है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये कहबहाना अमीरज़ादों के लिए एक कम्युनिटी हॉल था, जहाँ लाइब्रेरी थी, जहाँ एक बहुत बड़ा बॉल रूम बना हुआ था, जहाँ आर्ट गैलरी थी दीदा ज़ेब, और नाज़रीन 50 बेडरूम भी थे इस कहबहाने में। और रिवायत ये बताई जाती है 1902 की कि जर्मनी के शहनशाह उस वक्त जो विलियम डोम थे, उनके भाई शहज़ादा हेनरी, वो अमेरिका के दौरे पर थे और वो तफरीह तबा के लिए, अपनी थकन दूर करने के लिए इस कहबहाने के मेहमान बने। दोनों बहनों ने उनको VVIP का दर्जा दिया और उनके एज़ाज़ में रक़्स की महफ़िल सजाई गई। नाज़रीन, जब रक़्स की महफ़िल अरूज पर थी और उस ज़माने की जो सबसे नामवर रक्कासा इस कहबहाने की थी वो रक़्स कर रही थी और महागनी की लकड़ी से बने हुए एक टेबल पर चढ़ के वो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रही थी, और इसका नाम था वेरफील्ड, विदित इसका नाम था। विदित नामी ये रक्कासा महवे रक़्स थी और कमाल अंदाज से ये तमाशाइयों का दिल जो था उसको लुभा रही थी। अचानक क्या हुआ कि दौरान रक़्स इसके पाँव से एक स्लीपर जो था वो फिसल कर नीचे गिरा और शैम्पेन की जो बोतल थी, शराब की बोतल, उससे टकराया और एक स्लीपर में शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब गिर गई। अब क्या हुआ, फ़रते जज्बात में आकर जो शहज़ादा हेनरी था उसके साथ आए हुए दोस्तों में से, उसके वफ़द में से एक शख्स था जिसका नाम उस वक्त जो पता चला है तारीख़ के एडोल्फ। इस शख्स ने क्या किया, लपक कर एक अदाए बेनियाज़ी दिखाई और उसने वो जो स्लीपर था सिल्वर कलर का
चांदी के रंग का सिल्वर स्लीपर जिसमें शराब गिरी हुई थी उसने उठाया और उसको पीना शुरू कर दिया। और ये अदा सबको इतने भा गई कि हेनरी ने भी फिर पास खड़ी जो रक्कासा थी या कोई वेट्रेस थी उसका स्लीपर लिया, जूता लिया, उसमें शराब उंडेली और वो फिर सब पीने लगे। तो कहा यह जाता है कि ये रिवायत जो है जूतों में शराब डालकर पीने की, इसका बाकायदा आगाज़ 1902 से अमरीकी रियासत शिकागो के क्लब से हुआ। और इसकी रिवायत ये थी कि एक रक्कासा के पाँव का जूता गिरा, शराब की बोतल से टकराया और इत्तफाकन शराब उसमें गिर गई। और फिर जी शहज़ादा हेनरी जो था उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने अपने ऊपर काबू ना रख पाया जज्बात में और उसने उठकर वो स्लीपर जो था मुंह के साथ लगा लिया। उसके बाद ये अमल जारी जो सारी रखा और फिर ये काबा खानों की, शराब खानों की, रक्कासाओं की दुनिया में ये चलन आम हो गया। उसके बाद ये भी फिर बाहर की दुनिया तक पहुँचा। जी नाज़रीन, एक और इसके पीछे एक रिवायत है। पहली जंग अज़ीम में कहा जाता है कि जर्मनी के फ़ौजियों के यहाँ ये रिवायत थी कि वो इसको नेक शगुन समझते थे। जंग पे जाने से पहले, मार्का लड़ने से पहले एक बड़ा सा चमड़े का बूट होता था, उसमें शराब भर दी जाती थी और फ़ौजी उसके पास से गुजारे जाते थे। और ये एक उनकी रस्म थी। वो ये समझते थे कि इससे उनकी नेक बख्ती जाग जाएगी और वो जंग जीत जाएंगे। जी नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम में जर्मनी फ़ौजियों के यहाँ ये रिवायत भी थी कि जब वो कोई जंग जीत जाया करते थे तो वो अपने फ़ौजी जर्नैल के बूट में शराब पिया करते थे। और ये एक अलामत थी, अंदाज़ था, इजहार था फ़तह का, जश्न मनाने का। और नाज़रीन, यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर एक बड़ा खूबसूरत कांच का बूट नुमा, जिस तरह फ़ौजी बूट है उस शक्ल का आपको स्क्रीन पर गिलास दिखाई दे रहा होगा। इसकी कहानी क्या है? कहा यह जाता है कि जर्मन जर्नैल ने ये दावा किया एक जंग पर रवाना होते हुए कि अगर वो जंग जीत गया तो वो वापस आकर अपने बूट में शराब डालकर पिएगा। जंग तो वो जीत गया, लेकिन वापसी पर उसको हिम्मत ना हुई कि वो अपने ही बूट में डालकर शराब पिए। तो उसने आर्डर दिया कि बूट की शक्ल का एक खूबसूरत कांच का गिलास तैयार कर दिया जाए। और उसके बाद ये भी एक रिवायत बन गई काबा खानों की कि वहाँ बाकायदा बूट की शक्ल के बड़े खूबसूरत नफीस शीशे के बने हुए कांच के गिलास, जाम जो थे शराब पीने के, वो तैयार होने लगे। जी नाज़रीन, अब सफ़र आगे बढ़ता है इस रस्म का, बूट में शराब डालकर पीकर अपनी फ़तह का जश्न मनाने का, पार्टी को सेलिब्रेट करने का। तो इसको जो आज मौजूदा शक्ल है इसमें लाने में बड़ा अहम किरदार है ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेस कार के ड्राइवर्स का, चैम्पियंस का। और इसमें मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन जो नुमाया नाम है वो रिडरिक है जी, उनका फार्मूला 1 का चैम्पियन, जिसने 2016-17 में अपनी फार्मूला 1 रेस कार जीती। तो उसने अपने ही जो उसका रेस कार के लिए जो वो बूट पहनता था, उसने उस बूट में डालकर पोडियम के ऊपर खड़े होकर, जब वो एक सेलिब्रेशन होती है, आपको पता है मैचेस ख़त्म होने के बाद तो खिलाड़ी डाइस पर बुलवाए जाते हैं, तो उसने डाइस पे खड़े होकर ये फ़तह का जश्न मनाने के लिए अपने बूट में डालकर शराब पी। तो ये गोया आगाज़ था ऑस्ट्रेलिया में वो रस्म जिसको आज शोई का नाम दिया जाता है। आपको कैमरे की आँख से दिखाई जाने वाली मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, या जो भी आप गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो शोई रस्म है और जो उनका फार्मूला 1 रेस कार का चैम्पियन है वो किस तरह से पोडियम पर खड़ा होकर अपने बूट में शराब डालकर पीकर फ़तह का जश्न मना रहा है। जी नाज़रीन, आपको तफसील मैंने बता दी, तारीख़ी पस मंज़र बता दिया कि कैसे 19वीं सदी से आगाज़ हुआ रशिया से इस रस्म का, और होती होती ये काबा खानों तक पहुँची। और 1902 में अमेरिका के काबा खाने में एक रक्कासा का स्लीपर फिसल गया और जर्मनी का जो शहज़ादा था हेनरी, उसके दोस्त ने उसमें शराब जब डल गई इत्तफाकन तो वो पी लिया। उसके बाद ये चलन आम हो गया। जर्मनी जंग अज़ीम जो थी पहली, उसके फ़ौजी अपने जर्नैलों के बूटों में डालकर शराब पीने लगे, ये रस्म भी आम हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं फार्मूला 1 रेस कार के, उनके यहाँ ये रग्बी की तरह बाकायदा एक रस्म बन चुकी है कि वो शोई के ज़रिए से अपनी फ़तह सेलिब्रेट करते हैं। और इसी की कॉपी की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने कि जब उन्होंने T20 का बड़ा टाइटल अपने नाम किया, ट्रॉफ़ी थामी, तो वो ख़ुद पर काबू ना पा सके। उन्होंने अपनी कदीम रस्म जो है शोई, उसको फॉलो करते हुए अपनी पार्टी की, अपनी फ़तह को सेलिब्रेट किया। नाज़रीन,
यहाँ ज़िम्नन ज़िक्र आएगा अमेरिका का, क्योंकि काबा खाना जो अमेरिका में था, शिकागो में। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों का तहजीबी विरसा एक है, दोनों दावेदार हैं तहजीब के और उस सकाफ़त के जो कदीम है, और दोनों की सोच भी एक जैसी है। नाज़रीन, ये जो फ़तह का जश्न है फ़िरौनियत के साथ, इसको मनाना, ये सिर्फ़ बूटों में शराब डालकर पीने तक महदूद नहीं है, बल्कि माजी गवाह है कि इंसानी खोपड़ियों में शराब डालकर पी गई जब फ़िरौनों ने, चंगेज़ों ने इंसानों को फ़तह किया और उनकी खोपड़ियों के मीनार बनवाकर अपनी फ़तह को सेलिब्रेट किया। कहीं उनकी खोपड़ियों में शराब उंडेल कर पीते रहे। और यहाँ मैं आपको ज़िक्र करना चाहूँगा, आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। अमेरिकन एक सदर हैं जी, बड़े माजी के मारूफ गुज़रे हैं, फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट। उनको उस वक्त अमरीकी एक सेनेटर जो थे, उन्होंने तोहफे में लेटर ओपनर दिया, जो कि उस वक्त ज़माने में ख़त का लिफाफा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो एक सिपाही जो जंग में मारा गया था दुश्मन का, उसकी हड्डी जो थी बाजू की, उससे वो बनाया गया था, और रोज़ फ्रैंकलिन ने उसको कबूल कर लिया था उस तोहफे को। और नाज़रीन, इसके बाद एक और आपको रिवायत बता दूं कि जापानवी जो फ़ौजी थे जो अमेरिका के साथ जंग में काम आए, मारे गए, उनकी खोपड़ियों की ट्रॉफ़ी जो थी, ये रखने का भी अमेरिका में रिवाज था। और ख़ास तौर पर जो अखबार के दफातर थे, उनमें जापानी फ़ौजियों के सरों की ट्रॉफ़ियाँ रखी जाती थी। नाज़रीन, आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपको वो पहली जंग अज़ीम और 19वीं सदी की बातें बता रहा हूँ। आज 21वीं सदी में ख़ुद को ये महज़्ज़ब कहलाए जाने वाली अक़वाम, इनके यहाँ भी आज वहशत, दरिंदगी, बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जाता है, और ये अपनी फ़तह का जश्न इसी तरह जानवरों की तरह मनाते हैं। दूर क्यों जाते हैं? अफ़गानिस्तान में तालिबान और मुसलमानों के सरों की खोपड़ियों से बाकायदा फ़ुटबॉल खेला जाता रहा है। ये मनाजिर सामने आते रहे हैं। और ये जी एक गुल मदीन नाम का 15 साला अफ़गान है, उसको जब मारा एक फ़ौजी ने, और उस फ़ौजी का जब बाद में इंटरव्यू किया गया तो उसने बताया जी कि मैंने, जर्मी मार्लोक नाम था इस फ़ौजी का, उसने इस 15 साला अफ़गान लड़के को कत्ल करके उसके बाद उसने उसकी जो हड्डी थी, उंगली काट के उसने महफूज कर ली यादगार के तौर पर। और जब मारूफ जरीदे गार्जियन ने इसका इंटरव्यू लिया तो इसने हंसते हुए कहा था, दांत निकालते हुए, कि मैंने इसको वैसे ही शुगल के लिए, तफरी के लिए इस लड़के को मैंने कत्ल कर डाला। तो नाज़रीन, ये एक पूरी तारीख़ मैंने आज आपके सामने रख दी कि बूटों में डालकर शराब पीने से फ़तह का जश्न मनाया जाता हो, या फिर इंसानी खोपड़ियों में डालकर शराब पी जाए, या इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनवाए जाएं, या फिर इंसानी खोपड़ियों की ट्रॉफ़ियाँ बनाकर उनके सरों से फ़ुटबॉल खेली जानी हो। ये सारी रवायतें हैं उन कौमों की जिनको हम बज़ाहिर सिविलाइज्ड नेशंस कहते हैं, हम इनको महज़्ज़ब अक़वाम कहते हैं। हम इनकी रवायात और इनकी तरक्की से रीझते हैं, हम इनको रश्क की नज़रों से देखते हैं और मरूब हो जाते हैं, हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह शानदार कारकर्दगी दिखाई, इब्तदाई राउंड के 5 मैच जीते, और जब ख़ास तौर पर उन्होंने अपना बड़ा मार्का भारत से जीता तो खिलाड़ियों ने कहा कि ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कप्तान ने कहा कि नहीं, हम दरूद शरीफ का विर्द करेंगे। ये इज्ज़ का इजहार था अपने रब के यहाँ फ़तह पर, और ये शान है मुसलमान की कि मुसलमान अपनी फ़तह का जश्न कैसे मनाया करता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज मैंने आपको एक तारीख़ी रिवायत से, एक बड़ी दिलचस्प कहानी से आज आगाह कर दिया इस वीलाग में कि ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी बूटों में शराब डालकर क्यों पीते हैं। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरा दीजिए साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।